हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में कला, संस्कृति और विरासत 2024 के बारे में। आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज इन इंडिया 2024 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल टॉपिक है। आपके आने वाले एग्जाम में से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार में महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। पटना में। ठीक है, एक एक डिटेल में बात करेंगे, इससे आपको आइडिया आएगा बनते कैसे हैं क्वेश्चन। इनॉग्रेशन किया गया चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा। इस टावर की ऊंचाई 120 फीट है। यह 6 मंजिला टावर है। ठीक है, कॉस्ट रही 129 करोड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2018 को बापू टावर का फाउंडेशन स्टोन रखा था। ठीक, इसमें महात्मा गांधी के जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं और बिहार से उनके संबंध को प्रदर्शित करने वाली व्यापक प्रदर्शनी स्थल है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, किसने इनॉग्रेशन किया, इसकी हाइट कितनी है, कॉस्ट कितना रहा, कब इसका हुआ फाउंडेशन स्टोन, डेट और किसके बारे में है। ठीक है, एक एक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा, राज्य का पूछ रखा है, बिहार में। ठीक है, उसका नाम होगा विराट रामायण मंदिर। बिहार के पटना में बनाया जाएगा। 500 करोड़ इसकी लागत रहेगी। जैसे कि मैंने बताया है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा या दुनिया में सबसे पहले, कुछ ऐसा बहुत अलग सा बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो यह हैदराबाद में किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी करेंगे। पूछ सकते हैं इसका उद्घाटन कौन करेगा करके। कहाँ पर होगा ये तो पता चल गया, हैदराबाद में। ठीक, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नाथ गलियारा बनाया जाएगा। नाथ कॉरिडोर बोला है, कहाँ बनाया जाएगा, बरेली में। गलियारे में भगवान शिव के 7 प्राचीन मंदिर शामिल होंगे और मंदिर का आगे का भाग वैदिक द्रविड़ शैली में होगा। ठीक है, पूछ सकते हैं कौन से स्टाइल में बनाया जाएगा, जो टेम्पल का फ्रंट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय बनने के लिए तैयार है। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1921 में हुई थी। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ था 23 दिसंबर 1921 में। फाउंडर इसके रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर। लोकेशन वेस्ट बंगाल रही थी। कुलपति, जिसको चांसलर बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती रहे थे। संस्थान को केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक, एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसके चांसलर भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले कुलपति रविंद्रनाथ टैगोर के पुत्र रतीन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक, नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का अनावरण किया। इसका उद्देश्य किस मंदिर में सुधार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है पुरी जगन्नाथ टेम्पल, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, उसका सुधार करना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी। नेपाल में। सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना बनी। इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम है, तो अपने में इंपॉर्टेंट है, लोथल में। तो गुजरात के लोथल में बनने वाला है। संग्रहालय की स्थापना संस्कृति मंत्रालय द्वारा बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सहयोग से की जाएगी। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनने वाला है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया। अपने में इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क के रूप में नॉमिनेट किया गया है। किसको किया गया है, पेंच टाइगर रिजर्व को, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल में ही नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में नामित किया गया, फारसी को। ठीक, यह घोषणा
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी एक नई शास्त्रीय भाषा होगी, जबकि आधिकारिक तौर पे भारतीय संविधान की 8वीं सूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की गई है। अगर हम 8th शेड्यूल में देखें तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं जो हैं वो है तमिल, जो कि 2004 में ऐड हुई थी, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। अब फारसी भी ऐड करने की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में हुआ। मंदिर को मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा और उनके बेटे आशीष द्वारा नागर शैली में बनाया गया। यह मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। यह मंदिर 2.7 एकड़ भूमि पे खड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ सकते हैं किसने बनाया है, कितने इसकी हाइट, फीट, सब कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट कवर कर रखा है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, हरियाणा में, हरियाणा के राखीगढ़ी में। ठीक है, विश्व के पहली काले बाघों की सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक सफारी का अनावरण किया, ब्लैक टाइगर सफारी का। तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया की पहली हो रही है, फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी हो रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, बिल्कुल मिस मत करना ऐसे क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर 2024 में किस राज्य में खुलेगा? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटेरियम कहाँ खुलेगा? वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो वेस्ट बंगाल के मायापुर में। यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के मुख्यालय के रूप में काम करेगा। मंदिर इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद की दृष्टि पर आधारित है, जो दुनिया में वैदिक ज्ञान के प्रसार में मदद करेगा। वैदिक तारामंडल मंदिर जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बन जाएगा। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित एक विशाल बौद्ध मंदिर अंगकोर वाट है। ठीक, नेक्स्ट है तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मई 2023 में किस शहर में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैदराबाद में 200 करोड़ रुपए की लागत से 400 फीट ऊंची टावर का निर्माण किया जाएगा। टावर में श्री श्री राधा कृष्ण और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर होंगे। ठीक, हाल में ही किस पारंपरिक नृत्य शैली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? गरबा में, गरबा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या फिर केंद्र शासित में स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में। ठीक है, नवंबर 2023 में केरल के किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर का खिताब दिया जाएगा? फर्स्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर बोला जाएगा, कोझिकोड को। ठीक, तो देखते हैं यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में नामित किया गया और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में कौन सा शहर भारत का नवीनतम और 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर शहर बन जाएगा? ठीक है, तो कौन सा बन जाएगा? सीक्रेट एंसेंबल ऑफ होयासिल्स, होयसला का पवित्र समूह। शांति निकेतन और होयसला के पवित्र समूह इस सूची में नवीनतम जोड़े गए हैं। ये दोनों नवीनतम जोड़े गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया था 42, ठीक है, 42वां पूछा गया था। जो शांति निकेतन है वो 41वां। ठीक है, कर्नाटक में होयसला का पवित्र समूह, बेलूर हेलीपैड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर सितंबर 2023 में भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन भारत का 41वां बना था। 41वां 42वां दोनों नए बने हैं, तो दोनों के बारे में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों बताए हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा?
लखनऊ में। ठीक। नेक्स्ट है, अबू धाबी में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटित किए गए हिंदू पत्थर के मंदिर का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BAPS मंदिर। ठीक है। बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, इसका पूरा फुल फॉर्म यह है। ठीक है। तो अबू धाबी में बना है। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को किस राज्य में देश का पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र खोला है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क, जिसे वैद वन पार्क के नाम से जाना जाता है, का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई 2023 में किस स्थान पे किया गया? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है। नोएडा में किया गया। नेक्स्ट है, आंध्र भूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए जून 2023 में 2 योजनाओं को किसने हरी झंडी दिखाई? तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई थी। तो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 स्कीम लॉन्च करी। एक तो है अमृत धरोहर स्कीम, एक है मिस्टी। मिस्टी क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम स्कीम। अब देखते हैं अमृत धरोहर योजना क्या है। अमृत धरोहर योजना जन भागीदारी के माध्यम से मौजूदा रामसर स्थलों को संरक्षण सुनिश्चित करेगा। मिस्टी स्कीम में है, मिस्टी योजना देश में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने और उनकी रक्षा करने में मदद करेगी। ठीक। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में याया तोशो को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? यह कौन सा राज्य है? ठीक है, लद्दाख। तो ये एक लेक है, तो लद्दाख में है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल सीरीज थी ये वाली आर्ट एंड कल्चर की। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो चलेगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।